हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच जारी विवाद और भी तीखा हो गया है। जहां सरपंचों ने कल बबली के विधानसभा क्षेत्र टोहाना में बड़ा सम्मेलन करके सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बबली ने आज जनता के नाम खुली चिट्ठी जारी करके गेंद वापस सरपंचों के पाले में डाल दी। आपको बता दें, सरपंच पंचायतों में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और देवेंद्र बबली के खिलाफ मुखर हैं। इसलिए सरपंचों ने कल टोहाना में बड़ा सम्मेलन करके 5 बड़े फैसले लिए। फैसला नंबर 1, सरपंच सोमवार को यानी आज सभी बीडीपीओ कार्यालयों की तालाबंदी कर प्रदर्शन करेंगे। फैसला नंबर 2, सरपंच सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। फैसला नंबर 3, आंदोलन में किसी दल के नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया जाएगा। फैसला नंबर 4, सरपंचों की 22 सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें हर जिले से एक सरपंच को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन पर निर्णय लेगी। फैसला नंबर 5, 23 जनवरी को पंचायत देवेंद्र बबली के गांव बिढ़ाई खेड़ा में आयोजित मधुर मिलन समारोह में सीएम शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम का विरोध कर काले झंडे दिखाए जाएंगे। सरपंचों और देवेंद्र बबली के बीच जारी यह लड़ाई बहुत तीखी हो गई है। सरपंच जहां इस मामले में देवेंद्र बबली पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, वहीं देवेंद्र बबली भी पंचायतों में निष्पक्ष कार्य के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगातार इस बारे में फैसले ले रहे हैं। सरपंचों को देवेंद्र बबली के फैसले रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये सारे के सारे जो सरपंच हैं वो देवेंद्र बबली के खिलाफ मुखर हो गए हैं और उनसे बराबर का जवाब मांग रहे हैं। देवेंद्र बबली ने आज जो एक जनता के नाम खुला पत्र जारी किया गया है उसका मजमून इस तरह है। सरपंचों की तरह मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, हम जनता के सेवक हैं। सरकार जो भी बदलाव कर रही है खुद जनता की सुविधा के लिए ला रही है ताकि कार्य में और पारदर्शिता आ सके। मेरे कुछ शुभ चिंतक हैं जो गलतफहमी फैला रहे हैं। जनप्रतिनिधि की ताकतों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ प्रणाली को बदलाया गया है। पहले जो काम मैनुअल होते थे अब वह एक सॉफ्टवेयर से होंगे जिससे जवाबदेही सरपंच की, ग्राम सचिव की, एसडीओ और एक्सएन की होगी। प्रणाली में बदलाव जनता के लिए हुआ है और जहां भी टेंडर लगेगा, जहां भी काम होगा वहां पर बोर्ड लगा जाएगा जिसमें काम का नाम लिखा होगा, उसमें कितने पैसे लिखे हैं ये लिखा होगा, उसकी टेंडर आईडी और कौन कौन अथॉरिटी बनाने में शामिल थी वो सब उसमें लिखा होगा। जैसे सरपंच का, ग्राम सचिव का, सबके नाम लिखे जाएंगे कि कोई भी ग्रामवासी ऑनलाइन उस टेंडर की डिटेल को निकलवा सकेगा और देख सकेगा कि इस कार्य में क्या क्या काम कराए गए और क्या क्या सामग्री लगाई गई है। सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, वह किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। और प्रणाली में बदलाव जनप्रतिनिधि की सुविधा के लिए नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिए होता है ताकि और पारदर्शिता आ सके और जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो देख सके कि उनके टैक्स का पैसा कहां कहां लग रहा है। बबली ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि टेंडर का समय घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। आपको भी कोई कमी लग रही है तो पहले आप काम करें, आपको लगे कोई कमी है तो आप उस कमी को दूर किया जाएगा और इसमें कोई टेक्निकल इशू है तो आप इसमें आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर कोई कमी लगती है उस कमी को दूर किया जा सकता है। चीफ इंजीनियर एससी हेडक्वार्टर बैठे हैं, वह भी इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। यानी देवेंद्र बबली ने आज चिट्ठी जारी करके साफ साफ कह दिया है कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो जनता की सुविधा के लिए किए गए हैं, जनता की नॉलेज के लिए किए गए हैं और पारदर्शिता के लिए किए गए हैं। देवेंद्र बबली चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग में जो काम हो वो इन टेंडरिंग के जरिए हो और निकम्मे सरपंचों या खराब व्यवहार वाले सरपंचों के खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव लागू रहे। सरपंच इन दोनों ही मामलों को लेकर मुखर हैं और बबली के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। कल टोहाना के सरपंच सम्मेलन में सरपंचों ने यह भी कहा कि वे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि 1994 के पंचायती राज प्रस्तावों को जो का त्यों लागू किया जाए और पंचायती राज संस्थाओं को पूरे के पूरे अधिकार दिए जाएं। यानी बबली और सरपंचों के बीच मामला अब सरकार और सरपंचों का बीच का हो गया है और सरपंच अब एकजुट होकर सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो जहां ई टेंडरिंग को ख़त्म किया जाए वहीं दूसरी तरफ राइट टू रिकॉल को भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ 1994 के पंचायती राज अधिनियम को जो का तो लागू किया जाए। आज पूरे प्रदेश में सरपंच बीडीपीओ कार्यालयों में ताले लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और सरपंचों के बीच की यह लड़ाई देवेंद्र बबली के लिए मुश्किल खड़ी कर गई है और इसलिए आज उन्होंने डिफेंसिव होकर यह पत्र जारी किया गया है
ये पत्र जारी करके कहने की देवेंद्र बबली ने भी सरपंचों के खिलाफ जनता को यह अवगत कराया है कि वो फैसले जनता के लिए ले रहे हैं और ये पारदर्शिता के जो फैसले हैं ये सरपंचों को रास नहीं आ रहे हैं। यानी मंत्री जी भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए नए नियम लागू कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और सरपंच इस पारदर्शिता की व्यवस्था को सहन नहीं कर रहे हैं, हजम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरपंच उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि देवेंद्र बबली और सरपंचों का यह टकराव कहां जाकर रुकेगा और इस मामले में क्या समझौता होता है। सरपंच और देवेंद्र बबली के इस टकराव की अंदर की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।